गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम राठी। लास्ट क्लास में हमने खेत का एरिया निकालना सीखा था जिसका नक्शा हमारे पास था। आज हम इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे खेत का एरिया निकालना सीखेंगे जिसका नक्शा हमारे पास नहीं है, तो इसके मेजरमेंट्स हमें खुद लेने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक खेत है हमारे पास। ये पहले एक चौकोर खेत था जिसमें से बाद में ये रास्ता निकल गया और इसका डिजाइन बचा कुछ इस टाइप का। अब इस टाइप के खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी डिजाइन के खेत के पहले टुकड़े बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल और स्क्वायर बने। अगर नहीं बनते हैं तो उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे और जो बाकी बचेगा उसको देखेंगे बाद में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर कहाँ बनते हैं। तो जहां पर भी हमें कोई मोड़ दिखाई देता है वहां से हम एक पार्टीशन बना देंगे। अब यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में मिला दिए तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। ये 15 है, ये 15 है, तो ये 22 और ये भी 22 होगी। रेक्टेंगल है। तो अब इसका पार्टीशन देखते हैं नीचे से। नीचे ये यहां से मुड़ना स्टार्ट होता है तो इसको हम यहां पर यहां मिला देंगे। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई जिसका ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका भी एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ये रास्ता यहां पर मुड़ता है और दूसरा यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर मुड़ता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये बन गया। तो ये हो गया हमारे पास एक सेमी सर्कल। अब ये बच गया, ये है एक ट्रपेजियम जिसके दोनों ये भुजाएं समांतर है और ये समांतर नहीं है, एक ट्रपेजियम है। तो या तो हम इसको एक समलंब चतुर्भुज की तरह रख सकते हैं या फिर इसका हम और टुकड़ा बना के एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को इस भुजा में मिला देते हैं, सही नहीं मिला, अब ये हमने यहां पर मिला दिया तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गई जिसका ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अलग अलग पार्टीशन हमारे पास हो गए। इन सभी पार्टीशन के नाम दे देते हैं। पहले नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमारे पास इनके मेजरमेंट्स है मीटर के में। तो कुछ भुजाएं इसमें हमारे पास है पहले से। ये 15 मीटर, 22 मीटर, 15, 26 और ये 22 है तो ये भी 22 होगी। अब बाकी के मेजरमेंट्स हमें लेने हैं। वो कैसे लेंगे? अब यहां से इस पॉइंट से नापना स्टार्ट करेंगे और जहां पर ये मिलती है लाइन वहां तक मेजर करेंगे। तो ये हमने मेजर किया तो ये था 8 मीटर। अब इस पॉइंट से नापेंगे, इस पॉइंट तक ये है 12 मीटर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापेंगे या फिर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापेंगे, क्योंकि 26 ये टोटल थी, यहां से यहां तक 26 थी। अब 26 में से 8 निकल गई तो ये हमारे पास बची 18। ये 18 है और यहां से इस लाइन तक नाप लेंगे तो ये टोटल एक साइड हो जाएगी इस रेक्टेंगल की और जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी। तो ये छोटी है इसलिए हम यहां से लेकर यहां तक मेजर कर लेते हैं। ये है 10 मीटर। तो ये 18 और ये 10 टोटल होगी 28। तो सामने वाली भुजा भी होगी कितनी? 28 मीटर। अब रेक्टेंगल है तो ये 12, तो ये भी 12 हो जाएगी। ये 12 हो गई। अब ये ट्रायंगल हमारे पास बचती है जिसकी ये बेस तो 12 है। अब इसकी हाइट देखते हैं कितनी हुई। अब टोटल साइड हमारी थी 22 फुट की, 22 मीटर की। 22 में से 10 मीटर हमने
ये नीचे से यहाँ तक मेजर कर लिया तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 12 मीटर। तो इसकी इस ट्रायंगल की हाइट हो गई 12 मीटर। अब सारे के सारे मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, सारे के सारे मीटर में है। अब इनका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी डिजाइन का खेत हो चाहे किसी भी टाइप का हो, सबके अंदर पहले इस टाइप से पार्टीशन बनाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसको मेजर करेंगे और फिर उसका इजीली हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 ट्रायंगल से इसका एरिया कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एक नंबर डायग्राम है हमारा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 22 गुना 15 बराबर हमारे पास हो गया 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 मीटर स्क्वायर। तो 330 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 है कुछ इस टाइप की। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण ये वाला 90 डिग्री का है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। वो क्या था, 1/2 गुना बेस और गुना हाइट। 2 से कट गया 12 6 पे, तो 12 × 72 72 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे इसकी एक साइड। तो ये साइड 26 में से 8 निकाल दिए बच्चे, 18 18 प्लस 10 28, ये 28 ये भी 28, ये 12 ये 12, तो 28 गुना 12 28 गुना 12 बराबर हो जाएगा 12 8 96 का 6 का 80 9 12 दूनी 24 और 9 33 336 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास है एक सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये कुछ इस डिजाइन का है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पाई है 22/7 गुना आर है हमारे पास। अब इसका ये भुजा रेक्टेंगल की 28 थी, तो सेमी सर्कल की ये भुजा क्या हो जाएगी, इसका डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर को अगर रेडियस हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 14। तो इसका रेडियस हो गया 14 गुना 14 आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो अब 7 से 14 कट गया, 2 पे 2 से 2 कट गया, बराबर हमारे पास आ गया 14 गुना 22। तो 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 308 मीटर स्क्वायर। तो इस सेमी सर्कल का एरिया हो गया 308 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं आकृति नंबर 5। अब 5 नंबर भी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका ये कोण 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 गुना 8 गुना 12। तो 2 से 8 कट गया 4 पे और 12 गुना 4 हो गया 48 मीटर स्क्वायर। अब अलग अलग डिजाइन के अलग अलग पार्टीशन के एरिया हमने निकाल लिए। अब टोटल खेत का एरिया निकालने के लिए हम सबको प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 330 प्लस 72 प्लस 336 प्लस 308 और प्लस 48। अब ये हमारे पास 4 पार्टीशन थे, 1 2 3 4 और 5, सॉरी 5 पार्टीशन थे। अब पांचों पार्टीशन का एरिया हमारे पास है, तो इनको प्लस कर देंगे तो टोटल खेत का एरिया आ जाएगा।
तो 2 6 2 8 8 8 16 16 8 24 का 4 का हासिल 2 3 2 5 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 4 19 1 4 3 7 7 और 3 10 1094 मीटर स्क्वायर इस पूरे खेत का एरिया है। अब इस मीटर स्क्वायर को हम अगर यार्ड्स में या फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम उस इकाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यार्ड्स में बदलना है तो यार्ड्स में, या फीट में बदलना है तो फीट के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एरिया उसी इकाई में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये खेत का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि दो टाइप के खेत हमने किए हैं। एक ऐसा खेत था जिसका नक्शा हमारे पास था पटवारी से लिया हुआ, और दूसरा ये खेत है जिसका नक्शा हमारे पास नहीं है। दोनों अलग डिजाइन के खेत है, दोनों का एरिया हमने निकाल के देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की।